नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहु। गिरीश भाई मंगलाचरण। जय जिनेन्द्र। संकोच बिन पर्याय में परिपूर्णि विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण हो। जाने स्वपर स्वपर के जानने में आय भी, नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ कभी घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य है। हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता रहे। हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में ग्रंथाधिराज समय सार जैसा महामांगलिक ग्रंथ के ऊपर परिशिष्ट के अंदर अमृतचंद्र आचार्य देव ने 46 शक्तियों का जो वर्णन किया है, उस 46 शक्तियों में हम अकार्य कारणत्व शक्ति 14वें नंबर की जो है उसका स्वरूप हम समझ रहे हैं। वास्तव में अजब गजब की शक्तियां हैं अपने अंदर में। जीव एक बार अपने स्वरूप को अंतर्मुखी होकर के झांक कर देखे तो उसको वास्तव में संसार में रुलने का कोई कारण बचता ही नहीं है। जब तक जीव अपनी चेतना को जागृत नहीं करता है, यानी अपना उपयोग जब तक सावधान नहीं होता, अपने स्वभाव में जब तक दृष्टि नहीं करता, तब तक ही संसार है। एक बार स्वभाव की दृष्टि हो जाएगी तो ये चैतन्य का चमत्कार तो कोई अजब गजब का है। देखो ना, अभी अपन इतनी शक्तियां जो पढ़ी है उसमें कैसी कैसी शक्तियां मतलब आचार्य देव ने बताई है। ज्ञान भी तेरे में, सुख भी तेरे में, शांति भी तेरे में, आनंद भी तेरे में, हर कोई वस्तु तेरे अंदर में भरी पड़ी है। तुझे जानना हो तो तेरे पास ज्ञान है, तुझे सुखी होना हो तो तेरे पास सुख शक्ति है, तुझे लोकालोक को देखना हो तो तेरे पास सर्वज्ञ सर्वदर्शित्व शक्ति है। यानी कोई ऐसा कारण नहीं बचता कि जीव को बाहर देखने की, झांकने की जरूरत पड़े। कितना स्वाधीन और स्वतंत्र ये भगवान आत्मा है। वास्तव में ये जीव स्वयं पराधीन होकर के बैठा है, और पराधीन होने का कारण एक ही है कि जीव को अपने स्वभाव का भान नहीं है। ख्याल में आया? पराधीन होने का एक ही कारण है कि जीव को अपने स्वभाव का भान नहीं हो। जैसे किसी व्यक्ति ने, अपने पिताजी ने अपने बेटे के लिए करोड़ रुपया छोड़ के गए हों, करोड़ों की मिलकत छोड़ के गए हों, परंतु उन बच्चे को जब तक भान नहीं है कि पिताजी इतनी मिलकत छोड़ के गए हैं, इतना कुछ रख करके गए हैं, तब तक तो वो दादा की है ना करोड़पति वाला रिक्शा, रिक्शा करोड़पति, करोड़पति था परंतु रिक्शा चलाता था। क्यों रिक्शा चलाता था? भाई उनको ये नहीं पता था कि मेरे पिताजी मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं। और जब भान पड़ा तो तुरंत उन्हें करोड़पति का ख्याल किसी ने कराया कि अरे भाई तू रिक्शा क्यों चलाता है, तू ये दिन भर की मेहनत क्यों करता है, तेरे पिताजी तो करोड़पति थे, देख तेरे घर में फला फला जगह पे ये सारी चीजें पड़ी हुई है। और जैसे उनने नजर की, लक्ष्य किया, तो उनको संपत्ति का निधान मिल गया। वो करोड़पति रिक्शा वाला अब रिक्शा भले चलाता है परंतु श्रद्धान क्या हो गया? सुधाबेन, मैं करोड़पति हूँ, मैं रिक्शा चलाने वाला नहीं हूँ। भले अभी रिक्शा चल भी रही है, तुरंत तो बंद नहीं हो जाएगी, परंतु अंदर में श्रद्धा नहीं हो गया कि मैं रिक्शा चलाने वाला नहीं हूँ। ऐसे ये जीव जब अपने शक्तिमान भगवान आत्मा की दृष्टि करेगा
इसका लक्ष्य करेगा, उपयोग में अपने आत्मा को लेगा, तो अंदर में पड़ी हुई अनंत शक्ति का निधान, अनंत शक्ति का गुण, शक्ति का धाम जो अंदर में पड़ा है, वो ख्याल में आते ही ये जीव अंदर से श्रद्धान करता है, मैं तो भगवान हूँ। अरे कोई कहेगा तुम तो अभी घर गृहस्थी में हो, तुम तो अभी बाल बच्चे के बीच में हो, 96,000 रानियां हैं, 6 खंड का राज्य है। वो कहते नहीं नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं तो एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मैं खरे। मैं तो वास्तव में एक भगवान आत्मा चैतन्य तत्व हूँ। मेरे अंदर में एक भी परमाणु मात्र को मैंने कभी न ग्रहण किया है और न कभी मैंने छोड़ा है। ऐसी मैं तो सहज चैतन्य विलास के अंदर विलास कर रहा हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है। बाहर में मेरा कोई कारण कार्यपना बसता ही नहीं है। ये जो शक्ति अपनी चल रही है ना, अकार्य कारणत्व शक्ति, मैं पर का कारण भी नहीं हूँ और पर मेरा कारण नहीं है। मैं पर का कार्य कर सकता नहीं हूँ और पर मेरा कार्य कर सकता नहीं है। ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति अंदर में पड़ी हुई है। ये अकार्य कारणत्व शक्ति को अगर अपन समझ लेना, तो अपनी कर्ता कर्म की बिल्कुल भ्रांति निकल जाए। दिन भर अपना ये चलता रहता है। देखो अपन कारण कार्यपना कैसे घटित करते हैं दिन भर में। सर्दी हो गई, कल बारिश बहुत आई ना, तो पानी में गिले हुए, पानी सिर पे लग गया, गिले हो गए, कपड़े गिले हो गए, तो आज मुझे सर्दी हो गई। ये कैसे कारण कार्यपना अपन घटाते रहते हैं। ज्ञानी कहते हैं व्यवहार से तो आपको ये सही लगेगा, और डॉक्टर अपने को पूछेगा कि भाई क्या हुआ था, तो अपन कहेंगे हाँ बारिश में गीले हो गए थे और हम भीग गए थे इसलिए सर्दी हो गई। ये व्यवहार से उपचार से कहे जाने वाली बातें हैं। वास्तविकता से देखा जाए तो परमार्थ से तो ये है कि न तेरा पर कारण है और न तू पर का कार्य है। सर्दी हो गई है तो इसमें भीग गया, पानी में वो भीग गया, ये कोई कारण वास्तव में नहीं है। परमाणु की पानी में तो 2 व्यक्ति गए थे, 2 व्यक्ति बारिश के समय पानी में निकले, एक को सर्दी हुई और एक को सर्दी नहीं हुई। अगर सर्दी भीगने से होती तो दोनों को होनी चाहिए, परंतु परमाणुओं की स्वतंत्रता देखो, कितनी बड़ी स्वतंत्रता है पुद्गल परमाणु की, कि कोई किसका कारण नहीं और कोई किसका कार्य नहीं, है ना। इसीलिए अब एक बात और समझना कि हमने अपने अंदर में कारण नहीं देखा ना, इसीलिए हम पर को कारण बनाते हैं। मेरी भक्ति में एक बार लिखा है मैंने, कारण नादि थी शोध्यूं नहीं तो कार्य प्रगट के मथाय। कारण नादि थी शोध्यूं नहीं तो कार्य प्रगट के मथाय। कारण कार्य अभेद थाता अतीन्द्रिय आनंद मळे। द्रव्यमा पर्याय ढळे, द्रव्यमा पर्याय ढळे। क्या कहा? कारण अनादि से ढूंढा नहीं, कारण तो तेरे अंदर में पड़ा था। काय का कारण अंदर में पड़ा था? सुख शांति और आनंद का कारण। तू सुखी होने के लिए जगत की ओर दृष्टि करता है, तू सुखी होने के लिए पुद्गल की ओर दृष्टि करता है, पैसे की, पत्नी की, दुकान की, मकान की, इसकी ओर दृष्टि करता है, परंतु भगवान कहते हैं तेरा सुखी होने का कारण तेरे अंदर में पड़ा है। तेरा भगवान आत्मा ही तुझे सुखी कर सकता है और जगत में कोई तुझे सुखी कर सकता नहीं है। तो सुख शांति और आनंद का कारण तो तेरे अंदर में था, और ये जीव सुखी होने के लिए बाहर भटकता था, ये वास्तव में इनकी गलती थी। कारण तो पड़ा था अंदर में और कारण की खोज करता था बाहर में, है ना। वो बुढ़िया की बात है ना, बुढ़िया वाली बात सुनी होगी। सुई खो गई घर में और ढूंढती है बाहर लाइट के प्रकाश में। बोलो कब मिलेगी सुनीता जी? कभी नहीं। कभी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जहां जहां सुई खुई है, यानी सोई जहां गिरी है, वहीं से तो मिलेगी ना। तुम कहोगे कि नहीं नहीं, माँ जी कहती है अरे मेरे घर में तो अंधेरा है, मैं तो जाती हूँ रोड पे लाइट के प्रकाश में और वहां से मैं सुई ढूंढ के लाऊंगी। बोलो कब मिलेगी? बिल्कुल मिलने वाली नहीं है। जहां सुई खो गई है वहां ढूंढो भाई।
इसी तरह जहां अपना भगवान आत्मा पड़ा है, वहां सुख का भंडार है, वहीं दृष्टि करो तो सुख का निदान प्रकट हो जाएगा। ख्याल में आया? तो इस तरह से अकार्य कारणत्व शक्ति बड़ी जोरदार शक्ति है। अब अपन थोड़ा सा प्रथमानुयोग की बात को लेकर के इस बात को आगे बढ़ाते हैं। रामचंद्र जी आर्यपुत्र, है ना? ये रामचंद्र जी की बात अपन करें तो रामचंद्र जी जब खभे पे, अपने कंधों पे लक्ष्मण की डेथ बॉडी को लेकर के चलते थे, दुनिया पूरी उसको कह रही थी ये पागल कैसे हैं, हम तो ऐसा बिल्कुल काम नहीं करते। अरे अज्ञानी कोई भी जीव डेथ बॉडी को कभी कंधे पे लेकर के घुमा देखा क्या आपने कभी? नहीं ना? तो ये रामचंद्र जी को क्या हो गया? ये रामचंद्र जी अपने कंधों पे लक्ष्मण की डेथ बॉडी को लेकर के चल रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, ये प्रथमानुयोग में तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी ये रामचंद्र जी का श्रद्धान देखो, इनका कारण कार्यपना देखो। जिस समय उनको लक्ष्मण के प्रति इस प्रकार का राग वर्त रहा है, उसी समय भी कारण कार्यपना अपने अंदर स्वभाव में ही मानते हैं। ये राग के कारण मुझे ऐसा हो रहा है, ये राग का ये लक्ष्मण के राग के कारण मैं दुखी हो रहा हूं, ऐसा बिल्कुल मानते नहीं है। इसका मतलब अकार्य कारणत्व शक्ति का श्रद्धान उसी समय पड़ा है। भले चारित्र में कमजोरी है, काश्मीरा बेन सुनना ध्यान से, ख्याल में हाँ आया? हाँ दीदी, हाँ हाँ। भले चारित्र की कमजोरी के कारण ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, रोना आ रहा है, लोगों को ये कहता है कि तुम पागल हो, मैं पागल नहीं हूं, मेरा भैया तो जिंदा है, मेरा लक्ष्मण तो जिंदा है, और उनको इतना राग हो रहा है। फिर भी उसी समय लक्ष्मण रामचंद्र जी कहते हैं मेरा जो कारण कार्यपना है वो मेरे में है, ये कारण कार्यपना बाहर में बिल्कुल नहीं है। राग भले वर्तता हो तो भी रामचंद्र जी का कारण कार्यपना वो अंदर में था, वो बिल्कुल लक्ष्मण को कारण नहीं मान रहे हैं, डेथ बॉडी को कारण नहीं मान रहे हैं, और उसी समय होने वाले राग को भी कारण नहीं मान रहे हैं, परंतु अपना कारण कार्यपना अंदर में देख रहे हैं, मतलब श्रद्धान कर रहे हैं। उसी समय राग वर्त रहा है, इसलिए कमजोरी के कारण वैसे परिणाम तो हो रहे हैं, परंतु श्रद्धान क्या कहता है कि श्रद्धान तो अकार्य कारणत्व शक्ति का स्वीकार करती है। मैं इसके कारण से दुखी नहीं हूं, मैं तो वास्तव में अपनी अज्ञानता से दुखी हूं। अज्ञानता तो खैर चारित्र की कमजोरी के कारण दुखी हूं, अज्ञान तो उस समय नहीं है। श्रद्धान और ज्ञान तो उनका बिल्कुल सम्यक हो पड़ा है, और चारित्र की कमजोरी के कारण हो रहा है ये सब खेल, परंतु उसी समय कारण कार्यपना का स्वीकार, अकार्य कारणत्व शक्ति का स्वीकार वो रामचंद्र जी अपने में कर रहे हैं, बाहर के खेल में, राग के खेल में नहीं करते हैं। दूसरी बात, जब सीता जी का अग्नि परीक्षा का चैप्टर खत्म हुआ और अग्नि परीक्षा में सीता माता पास हो गई, रामचंद्र जी कहते हैं चलो प्रिया अब तो अयोध्या में चलो और तुम अपने महलों में निवास करो। तो सीता ने क्या कहा, अब तो जंगल जाने का समय आ गया है, हे स्वामीनाथ, अब तो जंगल जाने का समय आ गया है, अब तो अपने मंगल स्वरूप की आराधना करने का समय आ गया है। और उसी समय जंगल में मती माता जी विराजमान थी, आरिका माता, उनके चरण में जाकर के उन्होंने अपने आरिका माता का वेश ग्रहण करने के लिए पंचमुष्टि लोच कर रहे हैं, उसी समय मूर्छित होकर के रामचंद्र जी गिर पड़े। अब बोलो, ये सीता को कारण मानेंगे कि अपना राग उनको कारण दिख रहा है? है ना? राग। अस्थिरता के कारण जो राग उनको कारण दिख रहा है, परंतु श्रद्धान में तो अकार्य कारणत्व शक्ति पड़ी है, श्रद्धान में वो राग भी स्वीकार नहीं है। भले व्यवहार से अपन कहते हैं कि रामचंद्र जी को सीता के प्रति ये राग आया, मूर्छित तो हो गए और वहां पर एकदम से बेहोश होकर के गिर पड़े, और ये सीता के राग के कारण ये दशा हुई, ये व्यवहार से तो कहा जाता है, परंतु परमार्थ उनका श्रद्धान, उनका ज्ञान अकार्य कारणत्व शक्ति को ही देख रहा है, तो वो राग को भी कारण नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रथमानुयोग में ढेर सारे अपने को महापुरुषों का जीवन सुनने को देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीव स्वयं ही अपना कारण है और स्वयं ही अपना कार्य करता है, बाहर में कोई कारण भी नहीं है, न राग का, न द्वेष का, न सुख का, न दुख का।
अपने स्वयं कर्ता बनता है और स्वयं का कार्य स्वयं के पास है। कल जो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कौन सी बात थी, अपना कार्य होने के लिए ज्ञान शक्ति, ये जो बात बताई थी ना कि दूसरों को कारण नहीं बनाता, यानी स्वयं अपना कार्य करता है, क्योंकि कारण कार्य एक ही जाति का होता है, विरुद्ध जाति का नहीं होता। ये बात नोट कराई थी। कारण कार्य एक ही जाति का होता है, विरुद्ध जाति का नहीं होता। दूसरी बात क्या थी काश्मीरा बहन? कारण और कार्य एक ही वस्तु में होता है, भिन्न भिन्न वस्तु में नहीं होता। बहुत बढ़िया, कि भिन्न भिन्न वस्तुओं में नहीं होता, कारण कार्य एक ही वस्तु में होता है, भिन्न भिन्न वस्तु में नहीं होता। अब ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि रामचंद्र जी का कारण कार्यपना अपने अपने ही वस्तु में देखा, उन्होंने भिन्न वस्तु में नहीं देखा। न लक्ष्मण में कि न लक्ष्मण के प्रति राग में कोई कारण कार्य पर द्रव्य में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक ही जाति में कारण कार्य हो सकता है और एक ही पदार्थ में कर्ता कर्म होता है। मैं अभी आपको दो बात नोट कराती हूँ, एक द्रव्य में कौन सा संबंध होता है और दो द्रव्य के बीच में कौन सा संबंध होता है, नोट कर लो। अब देखो, एक ही द्रव्य के बीच में, पहले एक नोट करना, एक ही द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता है, व्याप्य व्यापक संबंध होता है और भोक्ता भोग्य संबंध होता है। तीन संबंध होता है एक द्रव्य के बीच में। कौन सा अक्सा बेटा? कर्ता कर्म, भोक्ता भोक्ता भोग्य, भोक्ता भोग्य और व्याप्ता व्याप्य व्यापक, व्याप्य व्यापक, बराबर? हाँ, व्याप्य व्यापक। अब देखो, कर्ता कर्म एक ही द्रव्य के बीच में, ये कभी भी गलती नहीं करना, अनादि से अपनी गलती हो रही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को हमने कर्ता कर्म माना है, परंतु यहाँ बिल्कुल मना करते हैं। आचार्य देव ये कह रहे हैं एक ही द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता है, व्याप्य व्यापक संबंध होता है और भोक्ता भोग्य संबंध होता है। कितने द्रव्य के बीच में प्रेमलता जी? एक ही द्रव्य के बीच। एक ही द्रव्य के बीच में, बराबर? देखो, अब अपन घटित करेंगे ना, आत्मा के ऊपर घटित करेंगे। सम्यक दर्शन का कर्ता कौन? तो बोले आत्मा, बराबर? और सम्यक दर्शन किस में प्रकट होता है? तो बोले आत्मा में। तो कर्ता आत्मा हो गया और कर्म भी, कार्य भी आत्मा, सम्यक दर्शन रूपी कार्य भी आत्मा में हुआ, बराबर? अब व्याप्य व्यापक, व्याप्य व्यापक कहो कि कर्ता कर्म, बात एक ही है, लेकिन अपन उनको संबंध अलग आचार्य देव ने गिनाया है। आत्मा व्यापक है और सम्यक दर्शन व्याप्य है, बराबर? आत्मा व्यापक है और सम्यक दर्शन व्याप्य है। तो सम्यक दर्शन व्याप्य हुआ और आत्मा व्यापक हुआ। जैसे मिट्टी व्यापक है और घड़ा उसमें व्याप्य है, ये व्याप्य व्यापक संबंध हुआ, बराबर? अब तीसरा, भोक्ता भोग्य। बोलो, ये भोक्ता भोग्य में कैसे घटित करोगे जागृति बेन? भोक्ता भोग्य में कैसे घटित करोगे? भोगने वाला कौन है और भोक्ता कौन है? किसको कौन भोगता है? आत्मा कुछ खाता नहीं है, यानी अच्छा नहीं, आत्मा कुछ खाता नहीं है, तो फिर आत्मा क्या, किसका आनंद करता है? वो ज्ञान का आनंद लेता है। भोक्ता भोग्य का मतलब ये है कि पर द्रव्य को भोगने की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। आत्मा अपने अनंत गुणों का भोक्ता है और अनंत गुणों को भोग रहा है। भोगने योग्य, वो भोग्य अपनी पर्याय को भोगता है ना। हर कोई द्रव्य अपनी पर्याय को यूं कहो, अथवा पर्याय अपने आत्मा को भोगती है, माने आत्मा का आनंद लेती है, लेकिन आनंद लेने वाली पर्याय है। आत्मा हो गया भोक्ता और पर्याय हो गई भोग्य। भोक्ता भोग्य अपनी आत्मा में है। सुख शांति आनंद का भोग कौन करता है? आत्मा करता है, बराबर? सुख शांति आनंद का भोग कौन करता है? आत्मा करता है। आत्मा हो गया भोक्ता और भोगने योग्य क्या है? तो पर्याय, पर्याय भोगने योग्य और पर्याय में सुख शांति आनंद, ये भोगने योग्य है। ये बात समझ में आ गई सभी को? तीन बात मैंने बताई। एक ही द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता है, व्याप्य व्यापक संबंध होता है और भोक्ता भोग्य संबंध होता है। अब दो द्रव्य के बीच में, दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है।
दो द्रव्य के बीच में ज्ञाता ज्ञेय संबंध होता है और दो द्रव्य के बीच में संयोग संबंध होता है। कितना संबंध बताया अंकित भैया, एक बार रिपीट करो। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ज्ञाता ज्ञेय संबंध होता है, और तीसरा रह गया हाँ, संयोग संबंध। संयोग संबंध होता है। अब देखो, दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे अक्षा बेटा? निमित्त नैमित्तिक यानी घड़ा बना, वो निमित्त है ना, मिट्टी ना, कुम्हार निमित्त है ना। हाँ। घड़ा बनाने के लिए वो नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही होगा। इसके लिए दो द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक, तो निमित्त कुम्हार है और क्या? घड़ा बना नैमित्तिक संबंध है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है आपको। देखो सुनो, अभी आपने ये बोला कि और कोई दूसरा आ जाएगा, और दूसरा कोई नहीं आएगा, कुमार ही होगा। ये मैंने आपको कल बात नोट कराई थी। योग्य उपादान की तैयारी होगी तो योग्य ही निमित्त आएगा। जब आपको कोई और कुम्हार योग्य निमित्त। अच्छा, हाँ, निमित्त की बात चल रही है बेटा। कुमार की बात तो आपने ठीक बताई, परंतु योग्य निमित्त में कुमार को योग्य निमित्त कहा है। समझ में आया? देखो, जब घड़ा बनने का कार्य होगा ना, तो निमित्त के रूप में योग्य निमित्त कौन है? बोले कुमार ही होगा, डॉक्टर नहीं होगा, टेलर नहीं होगा, अन्य कोई नहीं होगा, ऐसा। तो ये दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध माने घड़ा रूपी कार्य जब होता है तो कुमार ही निमित्त होता है। तो घड़ा हो गया नैमित्तिक और कुमार हो गया निमित्त। तो ये कितने द्रव्य के बीच में कार्य हुआ? दो द्रव्य के बीच में। अभी अपन दो द्रव्य के बीच वाली बात समझ रहे हैं। अब दूसरा, संयोग संबंध घटित करो। संयोग संबंध घटित करो काश्मीरा बेन। हाँ दीदी, शरीर और आत्मा के बीच में संयोग संबंध है। शरीर और आत्मा के बीच में संयोग संबंध है, बराबर। क्यों? शरीर हमारे संयोग में है और आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाह रहते हैं, फिर भी शरीर का संयोग है। एक दूसरा राग की दृष्टि से अपन बात करें ना, वो ज्यादा बैठेगा। एक क्षेत्रावगाह संबंध आता है शरीर और कर्म का, परंतु राग और आत्मा के साथ संयोग संबंध है। गुरुदेव श्री ने कर्ता कर्म अधिकार की 69 और 70 नंबर की गाथा में इसको लिया है। क्या लिया है? राग और आत्मा के बीच में संयोग संबंध है। राग और आत्मा के बीच में संयोग संबंध है। क्यों संयोग संबंध है? कि राग का संयोग है तो राग वियोग में बदल जाएगा। राग कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है, तो राग और आत्मा के बीच में संयोग संबंध है, बराबर। और तीसरा क्या लिया था? ज्ञाता ज्ञेय संबंध। हाँ, ज्ञाता ज्ञेय संबंध। बोलो सुधा बेन, ज्ञाता ज्ञेय संबंध कैसे घटित करेंगे दो द्रव्य के बीच में? दीदी, घड़ा बना उसके अंदर ज्ञाता तो कुंभार है और गे वो घड़ा है। नहीं, रॉन्ग बोला, उल्टा बोला। ज्ञाता घड़ा है, गे कुंभार है। ज्ञाता घड़ा है और गे नहीं, वो बराबर है। अच्छा, सुधा बेन को बराबर लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? कुंभार और गे काश्मीरा बेन बराबर है और गे घड़ा है नहीं। चलो, ये घड़ा और कुंभार की बात छोड़ो। यहाँ पर कोई दूसरी बात आपको ख्याल में आती हो तो बताओ। आत्मा की नजर, मतलब मेरी नजर में पर द्रव्य जो भी उगने है, मुझे जो मैं जानने वाला, मैं एक नाता, और जो भी दिख रहा है मुझे वो सब नहीं। तो वही हुआ नहीं, जो घड़ा बना वो गे हुआ और कुंभार ने जाना तो कुंभार ज्ञाता हुआ नहीं। कुंभार ज्ञाता हुआ और घड़ा गे हुआ, ठीक है, एक अपेक्षा से ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन ज्ञाता गे का जो संबंध कर रहे हैं ना, दो द्रव्य के बीच में कर रहे हैं, बराबर है। आपका कहना ठीक है कि कुंभार उसका ज्ञाता है और घड़ा रूपी कार्य जो हुआ वो गे है, ठीक है, बराबर है, कोई गलत नहीं है। ज्ञाता गे का संबंध ऐसे देखो, घड़े को अब आप ज्ञाता कहोगे ना, तो घड़े में जानने की ताकत नहीं है भाई।
हाँ। जानने वाले द्रव्य को ज्ञाता लेना पड़ेगा। सुनीता जी, समझ में आया आपको? हाँ दीदी। घड़ा 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 को गे नहीं बोल सकते अपन। अक्षा बेटा, घड़ा तो जानने में आने योग्य पदार्थ है। घे माने जानने में आने योग्य पदार्थ, और ज्ञाता माने जानने वाला। तो कुमार, सम्यक दृष्टि कुमार होगा तो कर्ता बनेगा कि ज्ञाता रहेगा? ज्ञाता रहेगा। ज्ञाता ज्ञाता रहेगा। रहेगा। ज्ञाता रहेगा तो कुमार हो गया ज्ञाता और गड़ा हो गया घे। सुधाबेन आपने ठीक बोला। और हमारी काश्मीरा बेन जो बात कर रहे थे कि मैं तो जानने वाला आत्मा हूं और मेरे जानने में जो भी चीजें आ रही है वो सब घे है। तो दो द्रव्य के बीच में ज्ञाता घे संबंध होता है। बात बिल्कुल सही है। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं तो लोकालोक हो गया घे, और केवली भगवान का केवल ज्ञान हो गया, या केवली भगवान हो गए ज्ञाता। ये ज्ञाता घे दो द्रव्य के बीच में इसका संबंध होता है। 3 संबंध ख्याल में आया? काश्मीरा बेन एक बार रिपीट करो। हाँ दीदी, अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध में घड़ा कुंभार निमित्त बनता है और घड़ा जो बना वो नैमित्तिक। बराबर। और संयोग संबंध में राग और आत्मा। राग और आत्मा के बीच में संयोग संबंध है। और तीसरा ज्ञाता गे, केवली भगवान ज्ञाता, केवली और भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है तो लोकालोक हो गया गे, और केवली भगवान हो गए ज्ञाता। ऐसा ज्ञाता गे संबंध है। अब अपन ये बात करते हैं कि एक ही सुनो, एक ही द्रव्य के बीच में ये बात होती है कि कारण कार्यपना तो एक ही द्रव्य के बीच में होता है, परंतु मैं थोड़ा व्यवहार से आपको कारण कार्यपना मात्र ज्ञान कराती हूँ। अकार्य कारणत्व शक्ति तो ये कहती है कि तेरा कारण और तेरा कार्य तेरे अंदर में है, परंतु उसी समय अपने को बाहर की बहुत सारी बातें ख्याल में आती है जो मैं आपको ज्ञान कराना चाहती हूँ। व्यवहार से कारण की औपचारिकता कहाँ लागू पड़ती है, कैसे लागू पड़ती है? क्या बोला? व्यवहार से कारण कार्यपना उपचार से कैसे लागू पड़ता है ये मैं बताती हूँ। घर में आग लगी तो कुछ कारण होना चाहिए कि नहीं? बोलो। घर में आग लगी तो कुछ कारण होना चाहिए कि अपने आप आग लग जाती है? कोई तो कारण होगा नहीं होना चाहिए, है ना? कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए ना। प्रेमलता जी, घर में आग लग गई तो बिना कारण से लगी कि कुछ कारण होता है? कारण होता है दीदी, है ना? घर में आग लगी तो भाई कुछ अपना गैस फट गया कि लाइट में शॉर्टकट हो, क्या बोलते हैं, शॉर्टेज आ गया, कुछ भी तो हुआ होगा। बिना आग लगने का कुछ ना कुछ व्यवहार में कारण होता है। ये आपको अकार्य कारणत्व शक्ति इतनी जबरदस्त समझाने के बाद भी गुरुदेव श्री कहते हैं लोगों की दृष्टि व्यवहार में पड़ी रहती है तो उसको भी इसका ज्ञान करा दो, नहीं तो वो कहेंगे तुम तो बिल्कुल इसको उड़ा ही देते हो। उड़ाने वाली बात नहीं है, व्यवहार से उसको उपचार कारण कहते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि भाई यहाँ तो सम्यक दर्शन हो गया और कहते हैं कि यहाँ कोई कारण रूप में उपचार से कोई भगवान नहीं थे, कोई शास्त्र नहीं थे और कोई गुरु नहीं थे। ऐसा 3 काल में नहीं होता। अगर आपको सम्यक दर्शन हुआ है तो व्यवहार से देव शास्त्र गुरु ही कारण होंगे। ये निमित्त का कथन करके मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल बात को समझना। दूसरी बात, आपके घर में जो गहने रखे थे उसकी चोरी हो गई, उसका कोई कारण होगा कि नहीं? होगा दीदी। होगा। क्यों? क्योंकि आपने घर में गहने रखे थे, आपके घर में तिजोरी में गहने रखे थे और उसकी चोरी हो गई। तो या तो आप कभी घर खुला रख के चले गए होंगे, कभी आपकी तिजोरी खुली रह गई होगी, कभी आपकी काम वाली बाई आती होगी उसकी नजर गई होगी, जो भी कुछ हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कारण तो हुआ होगा जिसके कारण से घर में चोरी हो गई। हवाई जहाज उड़ रहा था और एकदम से गिर गया, बोलो क्या कारण? कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा ना। ऐसे ऊपर से कोई हवाई जहाज रोज गिरते हैं क्या? नहीं गिरते। तो उसका कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा। आया समझ में? जीव नरक में जाता है, गिरीश भाई, क्या कारण? नरक में क्यों जाता है जीव, गिरीश भाई? नरक में जाता है वो ऐसा व्यवहार से बोलते हैं, उनका कर्मों का जो उदय है उसके हिसाब से। हाँ,
अरे बहुत कारण बताया ना नरक में जाने का, बहुत आरंभ और परिग्रह करने वाला जीव नरक में जाता है, सप्त व्यसन का सेवन करने वाला जीव नरक में जाता है, तो कोई ना कोई कारण होगा तभी जीव नरक में गया है। श्रेणिक महाराजा नरक में गया, कारण क्या अंकित बेटा? मुनिराज के ऊपर हाँ, उपसर्ग मुनिराज जाता है। के गले में जिन्होंने सर्प डाला, इतने भावलिंगी संत के ऊपर, वितरागी संत के ऊपर इस प्रकार का उपसर्ग करने वाले व्यक्ति को नरक नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? तो इसीलिए व्यवहार से ये कहा जाता है कि श्रेणिक महाराजा नरक में गए यशोधर महाराज के निमित्त से, यानी उनके गले में सर्प डालने के कारण उसको नरक में जाना पड़ा। ये सारा का सारा मैं आपको व्यवहार कारण बता रही हूँ कि ये ऐसा व्यवहार निमित्त नैमित्तिक के रूप में चलता रहता है और अपन कारण कार्यपना घटित करते हैं। परंतु अगर अपने को सुखी होना हो, अब अंदर की बात करते हैं, अपने को सुखी होना हो तो कभी भी पर द्रव्य को कारण नहीं बनाना। तुम्हारे सुख शांति और आनंद का कारण तो तुम्हारी आत्मा है, ये व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन इसको परमार्थ नहीं समझ लेना। आया समझ में? व्यवहार से कहा जाएगा, देखो व्यवहार से तो अपन बहुत सारी बातें करते ना अक्षा बेटा, कैसे भूख लगी तो भोजन कारण है, और सॉरी भोजन कार्य है और भूख कारण है, बराबर। प्यास लगी तो कारण कार्य क्या है प्यास में? कारण प्यास और कार्य पानी पीना। हाँ, प्यास कारण है और पानी कार्य है। शरीर में रोग आया तो कारण कार्य क्या है प्रेमलता जी? शरीर कारण है और रोग कार्य है। शरीर कारण, शरीर में रोग आया तो कारण कार्यपना कैसे घटित करोगे? शरीर में रोग हुआ तो शरीर रोग कारण है और दवाई कार्य है ना। अपन दवाई करेंगे ना उसकी, तो रोग हो गया कारण और दवाई हो गई उसका कार्य। तो ऐसा लोक व्यवहार में तो 24 घंटा कारण कार्य अपन देखते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, मानते रहते हैं, लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो अकार्य कारणत्व शक्ति तुझे ये कह रही है जगत में कोई कारण नहीं है दुखी होने का, न सुखी होने का कोई कारण है, न दुखी होने का कोई कारण है। हे जीव, तेरा सुख दुख तो तेरी अज्ञानता से हो रहा है। तू दुखी तेरी अज्ञानता से होता है और सुखी तेरी सत्य समझ से होता है। भगवान आत्मा तो अकार्य कारणत्व शक्ति यानी पर द्रव्य मेरा कारण नहीं है और मैं पर का कार्य नहीं कर सकता और पर द्रव्य मेरा कारण नहीं है सुखी दुखी होने का। अकार्य कारणत्व शक्ति को समझ करके जीव की सारी दृष्टि अपने अंदर में जानी चाहिए कि मेरा कारण कार्यपना तो मेरे में है। मैं जगत को कारण कार्य मानता हूँ, पर द्रव्य को कारण कार्य मानता हूँ, तो निरंतर जीव दुखी बना रहता है। आकुलता 24 घंटे में कभी खत्म नहीं होगी और जब दृष्टि अंदर में जाएगी अकार्य कारणत्व शक्ति ये कहती है तू दुखी मत हो, तू बिल्कुल दुखी नहीं होना, तू दिनहीन मत हो जाना। हे जीव, तेरा कारण कार्यपना तो तेरे अंदर में पड़ा है। तू एक अंतर्मुहूर्त तू अपनी आत्मा की दृष्टि कर ले, अभी तेरे अंदर में पड़ा हुआ कारण प्रकट हो जाएगा। तुझे सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसा कारण कार्यपना तेरे अंदर में विद्यमान है। तो इस तरह से ये कारण कार्यपने की बात करते हुए आचार्य देव ने अकार्य कारणत्व शक्ति को समझाया है। अब मुझे एक लाभ बताना है, 2-3 वो मैं बता करके आगे चर्चा करेंगे। अगली शक्ति मुझे लेना है, समय है अभी अपने पास। हाँ, इसमें अकार्य कारणत्व शक्ति को समझने से लाभ क्या हुआ? अकार्य कारणत्व शक्ति को समझने से लाभ क्या हुआ? नंबर 1, अकार्य कारणत्व शक्ति को समझने से सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जीव स्वाधीन हो गया। क्या हो गया? स्वाधीन हो गया, पराधीनता खत्म हो गई। क्यों पराधीनता खत्म हो गई? कौन बताएगा? प्रेमलता जी, पराधीनता क्यों खत्म हो गई? अपना कार्य स्वयं कर सकता है ना, किसी पर डिपेंड नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना कार्य जीव स्वयं कर सकता है। कब तक पर की ओर दृष्टि करते रहोगे? अरे तेरा कारण भी तेरे अंदर में है और तेरा कार्य भी तेरे में ही हो रहा है।
तेरा कारण कार्यपना तेरे अंदर में विद्यमान है। जगत की ओर दृष्टि करने की, अरे पंच परमेष्टि की ओर दृष्टि करने की जरूरत नहीं है। तू अपने स्वभाव की दृष्टि कर तो तत्काल तुझे सम्यक दर्शन रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा। नंबर 2, अकार्य कारणत्व शक्ति समझने से निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। ये निमित्ताधीन दृष्टि बनी रहती है ना जीव की, कभी तो भगवान मिलेंगे, कभी तो समोसरण में जाएंगे तो काम होगा। ये निकृष्ट पंचम काल में सम्यक दर्शन कैसे करे दीदी? यहाँ तो बहुत बड़ी तकलीफ है, न कोई गुरु मिल रहे हैं, न कोई अवधि ज्ञानी है, न कोई केवल ज्ञानी है। जब भगवान के पास जाएंगे समोसरण में तब हमारा काम होगा। ये अकार्य कारणत्व शक्ति कहती है निमित्त की ओर दृष्टि छोड़ दे। तेरे उपादान में ऐसी ताकत पड़ी हुई है, तू स्वयं सम्यक दर्शन का कार्य कर सकता है। तुझे बाहर कहीं पर भी निमित्त को झांकने की जरूरत नहीं है। ख्याल में आया? और तीसरा, अकार्य कारणत्व शक्ति को समझने से कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है। क्या छूट जाता है? कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है। ये कर्ता पने की बुद्धि पड़ी है ना, मैं इसका करूं, मैं इसका करूं, मैं इनका किया, मैंने इनका किया, मैंने तो बहुत सारा काम निपटाया। हमारी महिलाएं तो बहुत सारी बातें करती रहती है, अरे भाई मैंने तो आज इतना सारा काम किया, बहुत सारा काम किया और उसके बाद मैं आज क्लास में बैठी हूँ। बोलो, सुबह से उठ करके, अभी तो अपनी तो यहाँ सुबह हुई है, अक्षा के यहाँ तो रात्रि होगी ना। बोलो अक्षा बेटा, कितना काम निपटा करके तुम क्लास में बैठी हो? भी काम निपटा करके क्लास में नहीं बैठी थी। हाँ, अरे दीदी एक भी काम निपटा करके क्लास में नहीं बैठे हैं। लेकिन अगर आपको ये अकार्य कारणत्व शक्ति समझ में नहीं आती ना, तो बहुत बड़ी लिस्ट गिना देते अभी आप कि इतने इतने काम निपटाए, अभी रात को 7:30 बजे हैं, दिन भर लगे हैं, ये काम किया, वो काम किया, वहां तो नौकर चाकर भी नहीं मिलते, तो इतना सारा काम मैंने किया है। ये कर्तृत्वपना अकार्य कारणत्व शक्ति समझने से मिटता है। हे जीव, तू एक भी पर का कार्य कर सकता नहीं है और अपने अंदर में भरा भगवान तेरा कार्य करने में तू समर्थ है। पर का कार्य कारपना तेरे में बिल्कुल नहीं है। ये अकार्य कारणत्व शक्ति को समझने से कर्तृत्व बुद्धि का भुक्का हो जाता है, कर्ता भाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, ज्ञाता भाव की दृष्टि हो जाती है। तो इस तरह से ये कर्ता कर्म की अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा हमने आपके सामने रखी है। अब अपन चलते हैं परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। थोड़ा नाम ऐसा है, लेकिन इसका स्वरूप समझेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या है? दीदी एक मिनट दीदी, निमित्त नैमित्तिक संबंध आत्मा में कैसे घटित करेंगे? निमित्त नैमित्तिक संबंध आत्मा में ऐसे घटित करेंगे, आत्मा में घटित करना हो तो ऐसे घटित करेंगे। जीव को जब सम्यक दर्शन होता है तब आत्मा हो गया नैमित्तिक। नैमित्तिक माने आत्मा में सम्यक दर्शन हुआ। आत्मा आपको सम्यक दर्शन हुआ तो आपके लिए निमित्त कौन बनेगा? आपके लिए निमित्त देव शास्त्र गुरु बनेंगे। तो देव शास्त्र हो गए निमित्त और आपकी आत्मा हो गई नैमित्तिक। बराबर? इस तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध घटता है। लेकिन प्रेमलता जी याद रखना, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य के बीच में घटित करना, कभी भी एक द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही नहीं है। और अनादि से हमारी दृष्टि निमित्त नैमित्तिक संबंध की पड़ी है, तो ये हमारी गलती हो रही है। तो क्या फिर भी लाया? नैमित्तिक मतलब एक प्रकार से कार्य हुआ। हाँ, कार्य हुआ ना। तो श्रद्धा गुण का कार्य, श्रद्धा गुण का परिणमन हुआ। तो श्रद्धा सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन पर्याय है। श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन जो है ना, वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो श्रद्धा गुण का जो कार्य हुआ सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन हुआ पर्याय में है, परंतु अभेद से तो ये बोला जाएगा ना, इस जीव को सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा ही बोलेंगे ना व्यवहार से, तो इस जीव को सम्यक दर्शन हुआ। तो ये जीव हो गया नैमित्तिक है और देव शास्त्र गुरु हो गए निमित्त। इस तरह से लेना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आत्मा का लक्ष्य किया दीदी, हाँ, आत्मा का लक्ष्य किया और सम्यक दर्शन हुआ तो एक ही अंदर हुआ नहीं। आत्मा का लक्ष्य हुआ, आत्मा का लक्ष्य किया हाँ, फिर तो से मुझे बोलो। सम्यक दर्शन हुआ, तो मुझे सम्यक हाँ। दर्शन हुआ। देखो बेन, आत्मा का लक्ष्य किया और सम्यक दर्शन हुआ ना, तो वो कर्ता कर्म घटित होगा। अंदर में कर्ता कर्म घटित होगा। एक ही द्रव्य में घटित करोगे तो कर्ता कर्म होगा।
दो द्रव्य के बीच में अगर घटित करेंगे तो फिर निमित्त नैमित्तिक होगा। अच्छा बोलो, हम आपने आत्मा का लक्ष्य किया, उस समय निमित्त क्या था? देव शास्त्र गुरु। देव शास्त्र गुरु। तो निमित्त से हो गए देव शास्त्र गुरु, और उपादान में हो गई आपकी नैमित्तिक में हो गया आपका आत्मा। बराबर। अब अपन परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। जरा 2 मिनट का समय है। हाँ, 2 मिनट में मैं खत्म करूंगी। केवल परिभाषा बताती हूँ मैं आपको, ये आप नोट कर लो, कल इसकी विस्तार से चर्चा होगी। अब देखो, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, नाम जरा अटपटा लगेगा, मैं इसका स्वरूप आपको कल समझाऊंगी तो आपको एकदम ख्याल में आ जाएगा। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, ये कौन से नंबर की शक्ति है? 15 नंबर की। 15 नंबर की, 15 नंबर की शक्ति। अब देखो, पहले मैं आपको एक बात करके ये बात मैं बताऊंगी। 14वें नंबर की शक्ति थी अकार्य कारणत्व शक्ति। बराबर। तो पर तेरा कोई कारण नहीं है, पर के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है, तेरा कारण कार्यपना तो अंदर में है। तो यहाँ प्रश्न उपस्थित हुआ कि भाई पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तो क्या आत्मा पर को जानता ही नहीं है? नहीं नहीं, आत्मा पर को जानता ही नहीं है। तो कहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब 15वें नंबर की शक्ति आई और वो कहती है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति तुम्हारे अंदर में है, तुम स्वयं पर को जानते हो और पर तुम्हारे तुम स्वयं पर को जानते हो और तुम पर के ज्ञान में जानने में आते हो, ऐसी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। ख्याल में आया? मैं केवल आपको परिभाषा नोट कराती हूँ, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। परिभाषा नोट करो। पर और स्व जिसका निमित्त है, पर और स्व जिसका निमित्त है, ऐसा ध्येयाकारों को ग्रहण करना। पर और स्व जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञेयाकारों को ग्रहण करना। और स्वनिमित्त ज्ञानाकारों को ग्रहण कराने के, स्वनिमित्तिक ज्ञानाकारों को ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। फिर से बोलती हूँ, पर और स्व जिसका निमित्त है, ऐसा ध्येयाकारों को ग्रहण करना। इतना नोट किया होगा। आगे, और स्वनिमित्तिक ज्ञानाकारों को ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। ग्रहण कराने को स्वनिमित्तिक ज्ञानाकारों को ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। बताओ, अब अपने को ये शक्ति कोई समझाए नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़े। क्या है परिणम्य ने, क्या है परिणामकत्व है, ज्ञानाकार क्या है और ज्ञानाकार क्या है, ज्ञेयाकार क्या है और ज्ञानाकार क्या है। ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आचार्य देव कहते टेंशन मत करो, 2 शब्द का अर्थ समझ लो, परिणम्य और परिणामकत्व। परिणम्य माने जानना और परिणामकत्व माने जानने में आना। ये 2 शब्द के ऊपर पूरी शक्ति चलेगी कल अपनी। 2 शब्द आया ना, परिणम्य और परिणामकत्व शक्ति। तो परिणम्य का अर्थ होता है जानना, परिणम्य माने जानना, और परिणामकत्व माने जानने में आना। बराबर। जानना ये परिणम्य शक्ति है और जानने में आना
ये परिणामकत्व शक्ति है। तो कल अपन इसकी चर्चा करेंगे कि मेरे में परिणम्य शक्ति भी है और मेरे में परिणामकत्व शक्ति भी है। मैं जानने में जानता भी हूँ और जानने में आ भी सकता हूँ। ऐसी दोनों प्रकार की शक्ति माने परिणम्य परिणामकत्व शक्ति मेरे और आपके अंदर में पड़ी है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज की अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा सुन करके आप लोगों को अकर्ता भाव, ज्ञाता भाव स्वभाव समझ में आया होगा। कहीं पर भी कर्ता बुद्धि नहीं रखना भाई। ये कर्तत्व का जहर जीव को अनंत मिथ्यात्व के दोष में ले जाता है और मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत संसार पड़ा है। आचार्य देव कहते हैं ऐसे अकार्य कारणत्व शक्ति को सुन करके, और अगली 15वीं नंबर की शक्ति कहती है पर के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु ज्ञाता ज्ञेय पने का संबंध है। जो हमने दो द्रव्य के बीच में जो बात की है, इसकी चर्चा विस्तार से कल अपन लेंगे कि परिणम्य किसको कहना, परिणामकत्व किसको कहना, कैसे जीव पर को जानता है और कैसे जीव पर के ज्ञान में जानने में आता है, ये संबंधी चर्चा कल करेंगे। अभी का समय हो चुका है, इसलिए यही विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। काश्मीरा बेन काय उत्सर्ग करें? हाँ नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोये सव साहुणम। नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भगवान।